तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो MK Z8L ऑटोमेटिक 7 सीटर के बारे में। तो गाइस अगर आप भी सोच रहे हो कि इस वेरिएंट को लेने की और आप जानना चाहते हैं कि इसका मिनिमम डाउन पेमेंट कितना है, इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है और इसका मंथली EMI कितना आएगा, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि है 21,80,000 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, जो कि है 3,18,500 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, जो कि है 1,15,000 रुपीज़। और मान के चले कि ऑथर चार्जेस 25,000 रुपीज़ लगेगा, तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 26,38,500 रुपीज़, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं 4,60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 4,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 35,050 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 45,222 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 54,212 रुपीज़। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5,20,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 5,20,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 34,085 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 43,977 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 52,719 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और थोड़ा सा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5,90,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 5,90,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 32,958 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 42,523 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 50,977 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 6,50,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 6,50,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 31,993 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 41,278 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 49,484 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 7,10,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 7,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 31,028 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 40,032 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 47,991 रुपीज़। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 7,70,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 7,70,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 30,062 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 38,787 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 46,498 रुपीज़। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और ज़्यादा पुश कर सकते हैं, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 8,30,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 8,30,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 29,097 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 37,541 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 45,005 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 45,005 रुपीज़।
तो गैस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 8,80,000 रुपीज़ की। तो गैस अगर आप 8,80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 28,293 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 36,504 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 43,760 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 9,60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 9,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 27,006 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 34,843 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 41,770 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 10,50,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 10,50,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 25,558 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 32,975 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 39,530 रुपीज़। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताया वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।